23 फरवरी, ये तारीख नोट कर लीजिए, क्योंकि 23 फरवरी को मंगल और शनि का आमना सामना होने वाला है। और किन किन राशियों के लिए ये चेतावनी भरा रहेगा और किन किन राशियों की जिंदगी में सुख संपत्ति और धन वर्षा होने वाली है, ये वीडियो उन्हीं के लिए है। देखिए, फरवरी का महीना अब अपने अंतिम पड़ाव पर है और इसी के साथ ज्योतिष की दुनिया में एक बड़ा और अहम बदलाव होने जा रहा है। 23 फरवरी को ग्रहों के सेनापति कहे जाने वाले मंगल अपनी चाल बदलने जा रहे हैं। मंगल मकर राशि को छोड़कर अब शनि की राशि या कुंभ में प्रवेश करेंगे। खास बात यह है कि कुंभ राशि पहले से ही ग्रहों की भारी भीड़ से भरी पड़ी है। वहीं बुध, शुक्र, सूर्य और राहु पहले से मौजूद हैं यहाँ, और अब मंगल के आने से इस राशि में जबरदस्त ग्रह संयोग बनने जा रहा है। ज्योतिषाचार्यों के मुताबिक, ज्योतिष विदों के मुताबिक मंगल एक उग्र और तेज ग्रह है। जहां ऊर्जा देते हैं वहीं गलत स्थिति में संघर्ष भी बढ़ा देते हैं। और जब मंगल शनि की राशि कुंभ में आते हैं तो उनका असर और भी ज्यादा गहरा हो जाता है। शनि अनुशासन और कर्म के ग्रह हैं, जबकि मंगल जल्दबाजी और आक्रामकता के प्रतीक। ऐसे में सोचिए, दोनों की ऊर्जा टकराने लगती है, जिसका असर सीधे मानव जीवन पर पड़ता है। ज्योतिर्विद कहते हैं कि इस गोचर का प्रभाव हर राशि पर अलग अलग होता है। किसी के लिए ये नई चुनौतियों का संकेत, तो किसी के लिए सब्र और समय की परीक्षा। ज्योतिषाचार्यों का मानना है कि खासतौर पर 3 राशियों के लिए ये गोचर थोड़ा सावधानी भरा रहने वाला है। इन जातकों के जीवन में संघर्ष बढ़ सकता है, कामकाज में रुकावटें आ सकती हैं और मेहनत के मुकाबले परिणाम कम भी मिल सकते हैं। व्यापार और रोजगार से जुड़े लोगों को इस दौरान ज्यादा सोच समझकर फैसले लेने की सलाह दी जा रही है। अचानक नुकसान, डील अटकना या आय में गिरावट भी परेशान कर सकता है। वहीं खर्चों में बढ़ोतरी भी चिंता का कारण बन सकती है। ऐसे में मानसिक तनाव बढ़ना स्वाभाविक है, लेकिन ज्योतिष ये भी कहता है कि हर कठिन समय सीख लेकर आता है। यही उपाय धैर्य और सतर्कता के इस दौर को संभाला जा सकता है। तो 23 फरवरी के बाद किन राशियों को रहना होगा सबसे ज्यादा सावधान, किन लोगों के लिए ये गोचर चुनौती बन सकता है और कैसे इससे बचाव किया जा सकता है, ये हम आगे आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं। सबसे पहले सिंह राशि। सिंह राशि वालों के लिए ज्योतिषाचार्यों का मानना है कि मंगल का ये गोचर सावधानी की मांग कर रहा है। बहुत सावधान रहने की जरूरत है, चूक चूक कर कदम रखने की जरूरत है। जी हाँ, ताकि आपकी जिंदगी में किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। इसलिए हर एक कदम फूंक फूंक कर रखें, ताकि कोई भी चूक आपसे आपकी जिंदगी में ना होने पाए। इस समय छोटे फैसलों में भी सोच समझ जरूरी होगी। जल्दबाजी या लापरवाही से कामकाज में रुकावटें आ सकती हैं। व्यापार से जुड़े मामलों में कोई अवसर अटक सकता है, लेकिन घबराएं नहीं, धैर्य बनाए रखें। वैवाहिक और पारिवारिक जीवन में भी ज्योतिषाचार्य कह रहे हैं कि सिंह राशि के जातकों को संयम बरतने की जरूरत है। बातचीत में संतुलन और समझदारी रिश्तों को बिगाड़ने से बचा सकती है। ये समय शांत रहकर सही दिशा में कदम बढ़ाने का है। ज्योतिषाचार्यों के मुताबिक कुंभ राशि के जातकों के लिए भी मंगल का लग्न भाव में गोचर ऊर्जा बढ़ाने वाला है, लेकिन इस ऊर्जा को सही दिशा देना बेहद जरूरी होगा। भावनाओं में बहकर लिया गया कोई भी फैसला परेशानी बढ़ा सकता है। ज्योतिर्विद कहते हैं कि स्वभाव में थोड़ा चिड़चिड़ापन हो सकता है, बेचैनी हो सकती है, इसलिए स्वयं पर नियंत्रण रखें। वाहन चलाते समय और रोजमर्रा के कामों में बेहद सतर्कता जरूरी है। जोखिम भरे कामों से दूरी रखें, योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ें, यही आपके जीवन में संतुलन रखेगा। मीन राशि के जातकों के लिए ज्योतिषाचार्य कह रहे हैं कि ये गोचर आर्थिक मामलों में सजग रहने का संकेत दे रहा है। खर्चों पर नियंत्रण और सोच समझ कर निवेश करने की आवश्यकता होगी। कार्यस्थल पर किसी भी बात को हल्के में ना लें और अपनी योजनाओं को गोपनीय रखें। सहयोगियों के साथ तालमेल बनाकर चलना लाभकारी रहेगा। नौकरी पेशा और व्यापार से जुड़े लोगों को धैर्य के साथ काम करने से स्थितियां धीरे धीरे बेहतर हो सकती हैं। उपाय, जिन राशियों पर ये थोड़ा प्रभाव अपना मुश्किल भरा डालने वाला है। देखिए, अगर मंगल की चाल आपके जीवन में अनुकूल महसूस नहीं हो रही है और बार बार रुकावटें आ रही हैं, तनाव आ रहा है, संतुलन यहाँ पर ना होकर असंतुलन बढ़ता जा रहा है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। ज्योतिष में हर कठिन प्रभाव के साथ उसके शांति के उपाय भी बताए गए हैं। सही समय पर किए गए सरल उपाय मन को भी सुकून देते हैं और परिस्थितियों को भी संभालने की शक्ति देते हैं। मंगल ग्रह साहस, ऊर्जा और आत्मबल का प्रतीक है, इसलिए इसके प्रभाव को संतुलित करने के लिए मंगलवार का दिन सबसे उत्तम माना जाता है।
इस दिन प्रातः स्नान के बाद स्वच्छ मन से भगवान हनुमान की विधिवत पूजा करें। हनुमान जी को मंगल ग्रह का नियंत्रक माना जाता है। पूजा के बाद श्रद्धा के साथ हनुमान चालीसा का पाठ करें। यदि समय और सामर्थ्य हो तो सुंदरकांड का पाठ करना और भी शुभ माना जाता है। ये पाठ नकारात्मक ऊर्जा को शांत करता है और मन में धैर्य और आत्मविश्वास बढ़ाता है। साथ ही शनिवार का दिन शनि ग्रह को शांत करने के लिए विशेष माना गया है, क्योंकि इस गोचर में मंगल शनि की राशि कुंभ में प्रवेश कर रहे हैं। शनिवार को शनि मंदिर जाकर सरसों के तेल और काले तेल का दीपक जलाएं। दीपक जलाते समय मन में किसी भी तरह की अधीरता या नकारात्मक भावना ना लाएं। केवल शांति और संतुलन की प्रार्थना करें। जाप और दान का भी इस समय विशेष महत्व है। मंगलवार के दिन ओम क्राम क्रीम क्रोंग सह भौमाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना मंगल के प्रभाव को संतुलित करता है। एक बार फिर से आप इस मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। ओम क्राम क्रीम क्रोंग सा भौमाय नमः 108 बार कहते हैं कि इस मंत्र का जाप पूर्ण श्रद्धा के साथ करें। मंगल के प्रभाव को ये संतुलित करेगा। वहीं शनिवार को जरूरतमंदों को काले वस्त्र, तिल, उड़द दाल या फिर भोजन का दान करना मानसिक बोझ को हल्का करता है। दान केवल ग्रह दोष को कम नहीं करता है, बल्कि मन को भी संतोष और स्थिरता देता है। याद रखें, उपाय का सबसे बड़ा असर तभी होता है जब उसमें श्रद्धा, संयम और सकारात्मक सोच जुड़ी हो। धैर्य रखें, सही कर्म करें और ईश्वर पर विश्वास रखें। धीरे धीरे स्थितियां आपके पक्ष में चली आती जाएंगी। तो ज्योतिष में मंगल को जीवन की वो शक्ति माना गया है जो इंसान को साहस देती है, आगे बढ़ने का हौसला देती है और कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी डटे रहने की ऊर्जा भरती है। मंगल पराक्रम, शौर्य, वीरता और आत्मविश्वास के प्रतीक हैं। यही ग्रह व्यक्ति को निर्णय लेने की क्षमता देता है और लक्ष्य तक पहुंचने की मार्ग दिखाता है। भूमि, भवन और संपत्ति से जुड़े मामलों में भी मंगल का विशेष प्रभाव माना जाता है। अग्नि तत्व के ग्रह होने के कारण मंगल की ऊर्जा तेज, प्रभावशाली और परिवर्तन लाने वाली होती है। 23 फरवरी 2026 को मंगल अपनी चाल बदलते हुए शनि की राशि कुंभ में प्रवेश करने जा रहा है और 2 अप्रैल 2026 तक यहीं विराजमान रहेंगे। शनि को न्याय का देवता कहा जाता है, कर्मफल देवता कहा जाता है, जो हर व्यक्ति को उनके कर्मों के अनुसार फल देते हैं। जब मंगल की तेज ऊर्जा शनि के अनुशासन, धैर्य और न्याय से जुड़ती है तो ये योग केवल बदलाव नहीं बल्कि स्थायी सफलता का भी संकेत देता है। ज्योतिषाचार्यों का मानना है कि भले ही इस गोचर को लेकर कुछ जगह सावधानी की बात कही जा रही है, लेकिन वृषभ, धनु और कुंभ राशि वालों के लिए ये विशेष रूप से शुभ फल देने वाला साबित होगा। इन राशियों के लिए मंगल और शनि का ये संयोग मेहनत को पहचान दिलाने वाला और किस्मत के बंद दरवाजे खोलने वाला माना जा रहा है। वृषभ राशि वालों के लिए आर्थिक स्थिति में मजबूती के संकेत हैं। ये गोचर रुका हुआ धन वापस ले आएंगे। संपत्ति या निवेश से लाभ के योग बन रहे हैं। धनु राशि के लिए करियर में नई ऊंचाइयां छूने का समय है। पद प्रतिष्ठा बढ़ सकती है, वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा और लंबे वक्त से किए जा रहे प्रयास रंग लाने वाले हैं। वहीं कुंभ राशि के जातकों के लिए ये गोचर आत्मविश्वास बढ़ाएगा, नेतृत्व क्षमता को मजबूत करेगा, नए अवसर देगा, फैसलों को लेने की क्षमता बढ़ेगी और समाज में मान सम्मान, यश, कीर्ति बढ़ने के भी योग बन रहे हैं। यानी कुल मिलाकर इन 3 राशियों के लिए ये समय प्रगति, सफलता और समृद्धि का संकेत दे रहा है। मेहनत का पूरा फल मिलेगा, आर्थिक उन्नति के रास्ते खुलेंगे और जीवन में स्थिरता और संतुलन आएगा। ये वो समय है जब किस्मत आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलेगी और आपकी लगन और परिश्रम आपको नई पहचान दिला सकती है। मंगल का ये गोचर डरने का नहीं बल्कि समझदारी से आगे बढ़ने का संकेत देता है। 23 फरवरी से 2 अप्रैल 2026 तक ये समय हमें यही सिखाता है कि ग्रहों की चाल हमारे कर्म को दिशा देती है, लेकिन हमारे फैसले ही भविष्य को आकार देते हैं। जहां कुछ राशियों के लिए सतर्कता जरूरी है, तो वहीं कई लोगों के लिए ये गोचर नए अवसर, तरक्की और आर्थिक मजबूती लेकर आ रहा है। ज्योतिष हमें सावधान करता है, हतोत्साहित नहीं करता है। सही समय पर संयम, धैर्य और सकारात्मक सोच अपनाई जाए तो हर चुनौती को अवसर में बदला जा सकता है। मंगल की ऊर्जा अगर अनुशासन के साथ इस्तेमाल की जाए तो यही ऊर्जा सफलता की सीढ़ी बन जाती है। इसलिए आने वाले दिनों में जल्दबाजी से बचें, अपने कर्म पर भरोसा रखें और आस्था के साथ आगे बढ़ते रहें। सही दिशा में किया गया प्रयास, सही समय पर किया गया निर्णय और ईश्वर पर अटूट विश्वास, यही आपको संतुलन, स्थिरता और सफलता की तरफ ले जाएगा। यही संदेश है इस पूरे गोचर का।
सतर्क रहिए, सकारात्मक रहिए और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़िए, क्योंकि ग्रह राह दिखाते हैं, मंजिल तय करना आपके हाथ में है।